हेलो, मैं डॉक्टर अंधेश शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर 926262700508। दोस्तों, आज मैंने कुछ एजुकेशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि आज के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी कामयाब हद तक का महसूस होगा, जो कि बहुत मजबूती होगा, क्योंकि यह प्रेरणा मेरे बच्चों से मिली है। मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में रोशन शर्मा एग्ज़ाम बोर्ड का दे रहा है, तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली, ताकि आप सारे जो भी एसएससी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो एसएससी तक के स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र बोर्ड से जो देंगे, उनकी सफलता के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो मुझे प्रेरणा मिली है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आज जितनी भी सब्जेक्ट है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में महाराष्ट्र बोर्ड में दिया जाता है इंग्लिश। अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2। जैसे कि एग्जांपल में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस फर्स्ट, सोशल साइंस सेकंड, साइंस 1, साइंस 2, सोशल स्टडीज़ फर्स्ट, सोशल स्टडीज़ 2, इस नाम से पेपर डाला जाता है फ्रेंड्स। और मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड। आज हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह बच्चे ध्यान दें कि वह आसानी से पास हो सकें और उनका मानसिक तनाव बिल्कुल न रहेगा, एकदम आसान से पढ़ के पास हो सकते हैं। बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दें कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये फ्रेश में ढूंढने जैसा है। यह फ्रेश दिया जाता है एग्ज़ाम में, उसको ढूंढ के लिखने का प्रैक्टिस करें। और कुछ ग्रामर जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में है, उसको ग्रामर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो तीनों विषयों का आपको ग्रामर आसानी से लर्न हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आराम से आप पास हो जाएंगे। अब रहा मैथ्स 1, मैथ्स 2। मैथ्स यानी गणित है प्रैक्टिस का चीज़। आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर अगर फॉर्मूले को याद नहीं रखोगे, तब तक आपका ज्ञान आएगा नहीं और मैथमेटिक्स में आप सफलता होगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, हमने जनवरी महीने में, जनवरी 2023 में हमने मैथ्स 1 का सेट 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रैक्टिस किया था, और मार्च तक हमने उसको देखा ही नहीं, और मार्च में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया। तो जब प्रैक्टिस की आदत हमारी है ही नहीं, तो वह सब चीज़ हम भूल जाते हैं। तो मैथ्स का जो चीज़ होता है, ये प्रैक्टिस बार बार ढूंढता है। मैथ्स का चीज़ बार बार फॉर्मूले पढ़े और बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम आने समय में आपको एकदम आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैथ्स में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब रहा साइंस की बात, जिसमें कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिक्स करके आता है सोशल साइंस फर्स्ट और सेकंड। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सोशल साइंस फर्स्ट सेकंड करते हैं, जिसमें कि यह चीज़ किया गया है कि साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आता है। यह यहाँ पर फीलिंग का चीज़ है, और मैथमेटिक्स तो होता ही है, लेकिन जब तक यहाँ पर फीलिंग नहीं करोगे तब तक हम बायो में डेवलप नहीं कर सकते। बायोलॉजी जो है फीलिंग का चीज़ है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स भी इलेक्ट्रॉनिक से और मैथमेटिक्स का चीज़ है। इसलिए हमें बार बार उस मैथमेटिक्स को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इसको हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी साइंस जो है फीलिंग का चीज़ है। जैसे कि साइंस में आता है बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, या इकोसिस्टम आ गया है, या पॉल्यूशन आ गया है, या पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, यह सब चीज़ आ गया। यह सब, या डिजेस्टर होता है,
डिजेस्टर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार डिजेस्टर होता है। अभी जैसे कि कुछ समय पहले हमारे पास में अर्थक्वेक लातूर में आया, अभी कोरोना भी एक प्रकार का डिजेस्टर का रूप में आ गया। एक इन्फेक्शन बहुत तेज़ी में हुआ, अचानक से ये दुनिया अदल बदल गई। तो डिजेस्टर यानी साइंस जो है फीलिंग का चीज़ है, जब तक हम फीलिंग नहीं करेंगे तब तक लर्न नहीं होगा। तो साइंस जो भी पढ़ें, जो भी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं या क्लासेस या ट्यूशन में पढ़ाते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो साइंस में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा हिस्ट्री ज्योग्राफी, इतिहास भूगोल, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड से हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लर्न करना पड़ता है और माइंड में रखना पड़ता है, इसमें डेली लर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर फर्स्ट लेसन में आपने जो भी हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, जो भी फर्स्ट लेसन आप लिख लेते हैं, जैसे कि गिव रीजन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, आंसर इन वन सेंटेंस हो, शॉर्ट नोट्स हो, और कोई भी चीज़ अगर है तो यह चीज़ को अगर लर्न कर रहे हैं, जैसे कि मंडे को लर्न कर लिया है, आपको पूरी अच्छी तरह लर्न हो गई है, तो ट्यूसडे को अगर हिस्ट्री का अगर फर्स्ट लेसन का अगर मंडे को लर्न किए हैं और सेकंड लेसन का ट्यूसडे को लर्न करने वाले हैं, तो फर्स्ट लेसन जो हिस्ट्री का लर्न किए हैं उसको ट्यूसडे में एक बार रिपीट ज़रूर करें। जब रिपीट करेंगे तो आपका वो बार बार याद होते जाएगा, आपका माइंड ब्रेन एब्जॉर्ब करते रहेगा, और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको जितने भी 9 से 10 लेसन जो भी आपके आएंगे वह चीज़ मजबूती से आप लिख पाएंगे, अब बोर्ड में आप मजबूत हो जाएंगे। और इसी प्रकार कहा गया है, आज हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, शाम को पढ़ो तो सुबह सफ़ा। हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, शाम को पढ़ो और सुबह सफ़ा। उसी तरह हिंदी में है, इतिहास भूगोल है बेवफा, शाम को पढ़ो तो सुबह सफ़ा। और तीसरे भाते में कहा गया इतिहास, हिस्ट्री मतलब जो बीत गई बात को उसको अगर ध्यान रखोगे तो इतिहास होता है। तो जो भी हम पढ़ेंगे, अब पहले क्या हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हिस्ट्री आपका माइंड में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। और ज्योग्राफी बोला जाता है भूगोल हिंदी में, यानी भूमि गोल है, और यानी कि हमारे सारे मैप वगैरह आते हैं कि किस में किस ईयर में कैसा पॉपुलेशन बढ़ा है, किस एरिया में कोरोना या कोई भी इन्फेक्शन के वजह से कितना डेथ ग्रोथ हुई है या बर्थ रेट हुई है। यह चीज़ आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीज़ होगा। नहीं तो भाई वही हो गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो तो सुबह सफ़ा। इसलिए यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि अब फ्रेश महाराष्ट्र बोर्ड ने सिर्फ फ्रेश देना चालू किया है, ग्रामर देना चालू किया है, जो कि ग्रामर तीनों में है, इंग्लिश हिंदी मराठी में आ गया। मैथ्स में है, प्रैक्टिस का चीज़ है। ज्योग्राफी हिस्ट्री में है, बार बार रिपीटेशन है, नहीं तो अपने दिमाग से हट जाता है। और साइंस है फीलिंग का चीज़, जब तक आप फीलिंग नहीं करोगे तब तक साइंस में आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब आप साइंस में डेवलप होगे तो मेडिकल फील्ड में जाओगे, तब आप डॉक्टर बन जाओगे। जब आप फीलिंग करोगे तब मेडिकल फील्ड में जाओगे, साइंस में जाओगे तो मेडिकल फील्ड में जाओगे और डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान होता है कि वह फीलिंग करता है, पेशेंट का किस कारण में वो बीमारी हुई है फीलिंग करता है। तो आप साइंस को फीलिंग करके ही आप पढ़ सकते हैं। आप फीलिंग करेंगे तो आपका माइंड में जो चीज़ घुस जाएगा वह कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे से सीखा है। मेरा बेटा रोशन शर्मा है, जो कि अभी पूरे साल भर अभी कोरोना के काल से बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी एक दिन एब्जॉर्व करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एब्जॉर्व नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे अपने बच्चे से प्रेरणा मिली है कि मैं ये वीडियो डालूं, ताकि आपको आने वाला कल बुरा ना हो, आपके लिए अच्छा हो। तो इतना ही कह के आपका एजुकेशन चैप्टर
जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए दिया, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड एसएससी जो महाराष्ट्र में बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यह सुविधा है। तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें और जहां तक हो तो इस वीडियो को फैलाएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ में बच्चों के लिए मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं और आप तक भेज सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।